हेलो मित्रों, नमस्कार। एलएलबी 5th सेमेस्टर का जो हमारा थर्ड पेपर है, ग्रुप सी के अंतर्गत राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, आरटीआई, उसके एमसीक्यूज, महत्वपूर्ण एमसीक्यूज इस वीडियो में है। पिछले वीडियो में 30 एमसीक्यूज आपको मिल चुके हैं। आगे की सीरीज के एमसीक्यूज देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रस्ताव किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रस्ताव किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 30, इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 31, इसका सही उत्तर है धारा 12 के अंतर्गत। केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रस्ताव किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? धारा 12 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32, केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों में अधिकतम कितने सूचना आयुक्त हो सकते हैं? यानी मैक्सिमम कितने सूचना आयुक्त हो सकते हैं? तो केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों में अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं, इसलिए इसका भी उत्तर बी ही सही है। कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? यानी मुख्य सूचना आयुक्त है, ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। कंफर्म कर लीजिएगा इसको। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाएगा किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, केंद्र की सरकार द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो 34 नंबर इसका उत्तर है ए, राष्ट्रपति द्वारा। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए समिति का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, धाराएं बहुत पूछी जाती हैं। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए समिति का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? धारा 10 के, या धारा 13, या धारा 12 भाग 2, या धारा 12 भाग 3। 35 नंबर क्वेश्चन, इसका सही उत्तर है नंबर डी, धारा 12 भाग 3। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए समिति का प्रावधान किस धारा में है? धारा 12 भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर देखिएगा, सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हेतु बनी समिति का अध्यक्ष कौन होगा? जो सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हेतु जो समिति बनेगी उसका अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, इसका जो आंसर होगा वो नंबर बी सही होगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हेतु बनी समिति का अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हेतु बनी समिति में क्या लोकसभा में विपक्ष का नेता सदस्य के रूप में होगा? देखिएगा ऑप्शन, हाँ, नहीं, विशेष परिस्थिति में, या इनमें से कोई नहीं। तो 37 नंबर है, इसका ए ऑप्शन सही होगा, हाँ। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हेतु बनी समिति में लोकसभा में विपक्ष का नेता भी सदस्य होगा। तो बिल्कुल ये सही उत्तर है, बिल्कुल होगा। देखिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। यानी मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हेतु बनी समिति में लोकसभा में विपक्ष का नेता भी सदस्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38, 38 नंबर, सूचना आयोग के सदस्यों का चयन किस क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्तियों से किया जाता है?
प्रश्न नंबर 38 ये बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा। यानी जो सूचना आयोग है इसके सदस्यों का चयन किस क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्तियों में से किया जाता है? कानून, विज्ञान, प्रौद्योगिकी या इनमें से सभी? सूचना आयोग के सदस्यों का चयन किस क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्तियों में से किया जाता है? तो इनमें से सभी ये शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, सूचना आयोग के सदस्यों का चयन किस क्षेत्र में व्यापक ज्ञान व अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से किया जाएगा? जो सूचना आयोग के सदस्यों का चयन है वो किस क्षेत्र में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का होगा? समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता एवं जनसंपर्क और इनमें से सभी? तो 39 का भी उत्तर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, क्या मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त किसी राजनीतिक दल से संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं? ऑप्शन देखिएगा, हाँ, नहीं, राष्ट्रपति की अनुमति से या इनमें से कोई नहीं। तो 40 नंबर प्रश्न का उत्तर है नहीं। मुख्य सूचना आयुक्त या जो सूचना आयुक्त होता है ये किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित व्यक्ति नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा। आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना आयोग द्वारा किसी तीसरे पक्ष की अपील पर निर्णय लेने की समय सीमा हो सकती है। देखिएगा क्या समय सीमा हो सकती है? यदि तीसरा पक्ष उसी लोक प्राधिकरण के भीतर होता है जिसको पीआईओ एफएए निर्णयों के विरुद्ध द्वितीय अपील की गई हो, या फिर नंबर बी, यदि तीसरा पक्ष सरकारी डिपार्टमेंट है, नंबर सी, यदि अपील सूचना कमीशन की पूरी बेंच द्वारा सुनी जाती है, और नंबर डी, समय सीमा से संबंधित कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें तीसरे पक्ष की अपील सुनी जाए सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत। तो 41 नंबर जो हमारा प्रश्न है इसका नंबर डी ही सही होगा कि कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें तीसरे पक्ष की अपील सुनी जाए और सूचना अधिकार के नियम के अंतर्गत हो। तो नंबर डी ही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा या कहाँ है? दिल्ली में है, बेंगलोर में है, महाराष्ट्र में, या इनमें से कोई नहीं? तो 42 नंबर का सही उत्तर है दिल्ली, क्योंकि हमारा केंद्र है दिल्ली में। तो केंद्रीय सूचना आयोग कहाँ, मुख्यालय इसका कहाँ होगा? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, केंद्रीय सूचना आयोग मुख्यालय के अतिरिक्त भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा। केंद्रीय जो सूचना आयोग है ये मुख्यालय के अतिरिक्त भारत में अन्य स्थानों पर भी अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा। देखिएगा किसकी अनुमति से? राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अथवा केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, या राष्ट्रपति के अनुमोदन से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो 43 नंबर है इसका बी नंबर सही होगा। केंद्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन लेके, यानी केंद्र सरकार से अनुमोदन लो और कहीं भी अपना कार्यालय खोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44, एक सेकेंड वेट करिएगा। प्रत्येक सूचना आयुक्त कितनी वर्ष की अवधि तक अपने पद को धारण कर सकता है, यानी कितने समय तक पद पे बना रह सकता है? इसका तो पिछले वीडियो में हम आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझा चुके हैं कि 5 वर्ष ही रहेगा या 65 वर्ष की आयु तक रहेगा, और 65 से ज़्यादा हो जाएगा तो भले ही 5 साल पूरी ना हो पद पर नहीं रह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि LLB समस्त सभी प्रकार का कंटेंट हमारे चैनल पर मिलेगा आपको। नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी मिलेगा, 6 सेमेस्टर के लिए भी, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप वीडियोज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, क्या किसी सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? यानी सूचना आयुक्त को क्या मुख्य आयुक्त बनाया जा सकता है?
तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। अभी सूचना आयुक्त है, जानकारी बढ़ने पर मुख्य सूचना आयुक्त भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त कार्यकाल पूरा होने से पूर्व किसको त्याग पत्र भेजेंगे? 46 नंबर, इसका नंबर बी सही है। ये त्याग पत्र किसको भेजेंगे? राष्ट्रपति को। राज्यपाल या प्रधानमंत्री इनमें से किसी को नहीं, केवल राष्ट्रपति को भेजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन एवं भत्ते किसके समकक्ष है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाधिवक्ता, मुख्य चुनाव आयुक्त, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति या इनमें से कोई नहीं। जो 47 नंबर है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये पिछली साल के 5th सेमेस्टर में आया हुआ प्रश्न है। यानी किसके बराबर इसका वेतन भत्ता होता है? 47 नंबर, इसका बी सही है, मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर होता है इसका पारिश्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, क्या केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों को मिलने वाले वेतन और भत्ते उनकी नियुक्ति के उपरांत तय किए जा सकते हैं? देखिएगा 48 नंबर। 48 नंबर है, इसका नंबर बी है, नहीं। ये वेतन भत्ते उनकी नियुक्ति के उपरांत तय नहीं किए जा सकते, ये पहले से ही निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों के वेतन भत्तों के संबंध में प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? धारा 13, धारा 14, धारा 16 या धारा 17? तो जो 49 नंबर हमारा प्रश्न है, इसका ये नंबर सही है, धारा 13। केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों के वेतन भत्तों के संबंध में प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? धारा 13 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, धारा 20 के अंतर्गत अधिकतम राशि सस्ती अधिरोपित की जा सकती है। देखिएगा कितनी सस्ती अधिरोपित की जा सकती है? 2 लाख तक, 2.5 लाख तक, 3 लाख तक, या इनमें से कोई नहीं। तो 50 नंबर जो हमारा प्रश्न है, इसका बी सही होगा, 2.5 लाख रुपए तक। देखिएगा, वीडियो पूरा सुनिएगा ताकि सारे क्वेश्चन आपको कंफर्म हो जाए। आवश्यकता पड़े तो दोबारा सुन लेना, और भी कंफर्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51, धारा 51 के अंतर्गत सूचना आयोग कितने रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगा सकता है? 300 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए या 100 रुपए? देखिएगा 51 नंबर, सी इसका सही है, 250 रुपए। धारा 20 के अंतर्गत सूचना आयोग कितने रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगा सकता है? 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगा सकता है। सभी वकील बंधुओं से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों को अगर कंटेंट अच्छा है तो शेयर करने में भी कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, सूचना आयोग के लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति किस धारा के अंतर्गत करता है? यानी जो सूचना आयोग होता है, ये लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति किस धारा के अंतर्गत करता है? धारा 19 या धारा 20 या धारा 21 या धारा 22? तो 52 नंबर हमारा प्रश्न है, इसका सही उत्तर बी होगा। कौन सा? बी होगा, धारा 20 के अंतर्गत। धारा 20 के अंतर्गत सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53, सूचना, देखिएगा थोड़ा ज्यादा स्क्रॉल हो गया। क्वेश्चन नंबर 53, सूचना का अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा सद्भावपूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण प्रदान करती है? धारा 20 या धारा 21 या धारा 22 या धारा 25? जो 53 नंबर प्रश्न है, इसका नंबर बी सही है, धारा 21। धारा 21 के अंतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम को की सद्भावपूर्ण की गई कार्यवाही को संरक्षण प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 54 नंबर, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा। ये प्रावधान किस धारा से संबंधित है? धारा 22 से या धारा 23 से या धारा 24 से या धारा 25 से? 54 नंबर प्रश्न,
इसका सही उत्तर होगा नंबर बी, धारा 23, यानी कोई न्यायालय धारा 23 के अंतर्गत अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा। ये धारा 23 में वर्णन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में से कौन सी धारा न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन करती है? धारा 23 या धारा 22 या धारा 24 या इनमें से कोई नहीं। 55 नंबर हमारा प्रश्न है, इसका उत्तर ही सही है। कौन सी धारा न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन करती है? धारा 23। धारा 23 न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन करती है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56, केंद्रीय सरकार द्वारा गठित गुप्तचर एवं सुरक्षा संगठनों को किस धारा के अंतर्गत सूचना अधिकार से बाहर रखा गया है? यानी जो हमारी केंद्रीय सरकार है, इसके द्वारा गठित गुप्तचर एवं सुरक्षा संगठनों को किस धारा के अंतर्गत सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया है? जो 56 नंबर हमारा प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा नंबर बी, धारा 24। धारा 24 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित कोई भी गुप्तचर या सुरक्षा संगठन से संबंधित अगर आरटीआई आप डालेंगे तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। इस धारा के अंतर्गत, धारा 24 के अंतर्गत, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धारा विशेष केंद्रीय संगठन के सूचना का अधिकार अधिनियम से दूर से संबंधित है? धारा 24, धारा 25, धारा 22 या इनमें से कोई नहीं। 57 नंबर का ये सही है, 24, धारा 24। ये धारा 24 है, ये विशेष केंद्रीय संगठनों के सूचना का अधिकार अधिनियम से दूर से संबंधित है, क्योंकि विशेष केंद्रीय संगठनों के सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई भी आरटीआई आपको धारा 24 के अंतर्गत आपको सूचना प्रदान नहीं करेगी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58, बी.आर. चंद्रन बनाम प्रवर्तन निदेशालय का बाद किस धारा से संबंधित है? धारा 22 से, धारा 23 से, धारा 24 से या धारा 25 से? तो जो 58 नंबर का प्रश्न है, इसका सी ऑप्शन सही होगा, यानी धारा 24 के अंतर्गत बी.आर. चंद्रन बनाम प्रवर्तन निदेशालय का बाद संबंधित है। इसके अंतर्गत धारा 24 के अंतर्गत 58 प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर है वो नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर देखिएगा, केंद्रीय सरकार द्वारा गठित गुप्तचर एवं सुरक्षा संगठनों को दी गई छूट पूर्ण रूप से नहीं दी गई है तथा भ्रष्टाचार एवं मानवीय अधिकारों के हनन के मामले में इन संगठनों को भी सूचना के अधिकार की परिधि में लाया गया है। ये कथन कैसा है? सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है या कोई नहीं? 59 नंबर, इसका बी उत्तर सही है, यानी ये पूरी तरीके से ट्रू है, पूरी तरीके से सत्य है। क्या केंद्रीय सरकार द्वारा गठित गुप्तचर एवं सुरक्षा संगठनों को दी गई छूट पूर्ण रूप से नहीं दी गई है तथा भ्रष्टाचार एवं मानवीय अधिकारों के हनन के मामले में इन संगठनों को भी सूचना के अधिकार की परिधि में लाया गया है? यानी समझ में तो आ ही गया होगा, सुरक्षा संबंधी आरटीआई डालेंगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये भी अगर भ्रष्टाचार या मानवाधिकार का हनन करेंगे तो ऐसे मामलों में आपको सूचना मिलेगी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। बाद के प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ का बाद किससे संबंधित है? इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है, इस बनाम भारत संघ का बाद किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता से, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 60 नंबर का बी सही है, अभिव्यक्ति की आज़ादी से संबंधित है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ का बाद इससे संबंधित है? व्यक्ति की स्वतंत्रता से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा सारा कंटेंट आप तक आसानी से पहुंच सके, और अच्छी तरीके से तैयारी करिएगा ताकि बैक से भी बच सके।
वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।